हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका। गायक कन्हैया मित्तल ने छोड़ी बीजेपी। टिकट नहीं मिलने से नाराज थे कन्हैया मित्तल, अब कांग्रेस में होंगे शामिल। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन को लेकर आप में गतिरोध। सोमनाथ भारती ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को बताया बेमेल और स्वार्थी। राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे पर उठाए सवाल। हरियाणा में कांग्रेस आप के बीच कल हो सकता है आप कांग्रेस गठबंधन का ऐलान। सूत्रों का दावा, आप हरियाणा में 5 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार। पसंद की सीटों के लिए दबाव बना रही है आम आदमी पार्टी। हरियाणा चुनाव में गठबंधन के लिए आप कांग्रेस की बातचीत जारी। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया बोले, बदल सकते हैं घोषित उम्मीदवारों के नाम। हरियाणा के जुलाना में विनेश फोगाट के भव्य स्वागत की तैयारी। सम्मान समारोह में जुटेंगे हजारों लोग। लगभग 5000 लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था। एशिया के सबसे पुराने अखबारों में से एक मुंबई समाचार के 200 साल पूरे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मुंबई में डॉक्यूमेंट्री का करेंगे विमोचन। 40 देशों में एक साथ होगी रिलीज। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज। आज राजनाथ सिंह की 2 रैलियां रामबन और बनिहाल में जनसभा को करेंगे संबोधित। अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे डला। सैम पित्रोदा और प्रशंसकों ने स्वागत किया। अमेरिका में राहुल भारतीय समुदाय और स्थानीय नेताओं से करेंगे संवाद। छात्रों, शिक्षाविदों और टेक्नोक्रेट से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने दिल्ली के सरोजनी नगर में चलाया सदस्यता अभियान। कई लोगों को पार्टी से जोड़ा। बीजेपी ने इस बार 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। यूपी में एनकाउंटर पर चल रही सियासत पर सीएम योगी का एसपी पर बड़ा हमला। कहा, अपराधी यादव भी हो सकता है और दलित भी, पर एसपी नहीं चाहती अपराधियों पर एक्शन हो। यूपी में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर विवाद होगी। मजिस्ट्रेट जज अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर उठाए थे सवाल। सुल्तानपुर सर्राफा डकैती कांड के मास्टरमाइंड विपिन सिंह की हुई कोर्ट में पेशी। कोर्ट से बाहर निकलते विपिन बोले, उसका भी हो सकता है एनकाउंटर। मंगेश यादव का एनकाउंटर करने वाले सीओ डीके शाही का हुआ सम्मान। शाही बोले, आजकल अपराध का जल्द खुलासा कर रही है पुलिस। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर मचा बवाल। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर 5000 की आर्थिक दंड लगाए जाने के पोस्टर लगे। पुलिस पोस्टर्स को हटाने में जुटी। बिहार के बक्सर के पास 2 हिस्सों में बटी मगध एक्सप्रेस ट्रेन। डुमराव और रघुनाथपुर के बीच चलती ट्रेन की बोगी हुई अलग। यात्रियों में मचा हड़कंप। हादसे में कोई हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के रतलाम में गणेश स्थापना के लिए निकले जुलूस पर पथराव। भीड़ को उकसाने के आरोप में 13 नामजद समेत 150 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। अब तक 3 गिरफ्तार। दिल्ली के रनहौला में राजीव रतन आवास के पास कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 25 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फायर विभाग के मुताबिक आग लगने का कारणों का अब तक पता नहीं। लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग ढहने से हादसा। मृतकों की संख्या 8 हुई। 28 लोगों का इलाज जारी। बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहा था निर्माण। लखनऊ के सरोजनी नगर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 3 मंजिल बिल्डिंग गिरने से रात में हुआ हादसा। घटनास्थल से मलबा हटाने का काम जारी। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित बचाव दल राहत काम में जुटा। करीब 4 साल पहले ही बनकर तैयार हुई बिल्डिंग गोदाम के रूप में किया जा रहा था इस्तेमाल। अब सीमावर्ती इलाकों में साजिश वाले ड्रोन्स की खैर नहीं। मणिपुर के सीमावर्ती इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात। सीआरपीएफ ने किया परीक्षण। अजमेर में भारी बारिश के चलते समंदर बना शहर। सड़क से लेकर घरों तक भरा पानी। सड़कों पर घुटने से ज्यादा पानी भर गया। जल भराव में वाहन चालकों को बड़ी परेशानी। राजस्थान के अजमेर में फौज सागर झील की पाद में पड़ी दरार। सूचना पर मौके पर पहुंची एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम। रात में ही मिट्टी और बजरी से भरे बोरे को लगाया गया। हिमाचल के मंडी में चौंकाने वाली तस्वीर। गुजरती कार पर अचानक गिरने लगा झरना। मौके पर मौजूद थे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। राजस्थान से उदयपुर में भारी बारिश। फतेह सागर झील हुई ओवरफ्लो। झील को खतरे से बचाने के लिए खोले गए गेट। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट। पानी कम होने के बाद नदी किनारे दलदल जैसी जमीन। लोगों को आने जाने में दिक्कत है। दिल्ली के मुंडका इलाके में जल जमाव से भारी परेशानी। पानी की वजह से सड़क पर जाम। कई जगह फंसी गाड़ियां।
यूपी के बहराइच में भेड़ियों की तलाश जारी। जिस इलाके से पकड़े गए थे 4 भेड़िए, वही वन विभाग ड्रोन के जरिए तलाश में जुटी। अभी भी 2 भेड़ियों के से इलाके में दहशत। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश, निगरानी के लिए नाइट विजन कैमरे लगाए गए। भेड़ियों के बस्तियों में घुसने से रोकने की कोशिश जारी। बहराइच के गांव में मिली भेड़िए के मांद हाल में ही खोदे गए हैं मांद के 2 रास्ते। वन विभाग के जीएम संजय पाठक ने सही सूचना देने की अपील की। भेड़ियों से बचने के लिए बहराइच में रात भर लोग दे रहे पहरा। कुलेला गांव में लोग गश्त करते दिखे। लोगों से घर के अंदर सोने की लगातार की जा रही अपील। बिहार के मुजफ्फरपुर में जंगली जानवरों का आतंक, सीआर ने करीब आधा दर्जन लोगों को किया घायल। सदर अस्पताल और निजी अस्पताल में किया गया भर्ती। राजस्थान के सिरोही में भालुओं के बाद सड़क पर दिखा सांबर। माउंट आबू में हिरण की प्रजाति सांबर को देख सड़क पर रुके पर्यटक। फोन में कैद की सांबर की तस्वीर। आज से अबुधाबी के क्राउन प्रिंस नाहयान का भारत दौरा, सोमवार को पीएम मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। इजरायल हमास संघर्ष पर चर्चा संभव। आज से विदेश मंत्री एस जयशंकर का 6 दिवसीय विदेश दौरा। सऊदी अरब, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जाएंगे विदेश मंत्री। रियाद में जीसीसी के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में शामिल होंगे। केवल एनआरसी नंबर होने पर ही असम में मिलेगा आधार कार्ड। असम के सीमा नियंत्रक विश्व शर्मा ने कहा, सरकार तेज करेगी अवैध विदेशियों की पहचान की प्रक्रिया। एमपी के विदिशा में खेती की देखभाल करते नजर आए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह ने फार्म हाउस पर सब्जियों की खेती कर। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निवारण करने के निर्देश दिए। कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर केस में विरोध में प्रदर्शन जारी। आज पश्चिम बंगाल में एक और रिक्लेम द नाइट प्रदर्शन। आम लोग भी कोलकाता की अभया के लिए न्याय की मांग करेंगे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर का विरोध जारी। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने किया प्रदर्शन। आम लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने एक निजी अस्पताल को किया सील। हॉस्पिटल के संचालक पर 11वीं की छात्रा का अपहरण और उसके साथ रेप का आरोप। मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर। मुंबई के लालबाग के राजा पर चढ़ावे की काउंटिंग शुरू। रोज के चढ़ावे की होती है काउंटिंग। नोटों की माला और कैश को गिनने का काम जारी। महाराष्ट्र के पुणे में श्रीमंत दग्गू सेठ मंदिर में 42,000 महिलाओं ने गणेश उत्सव में भाग लिया। आरती और नृत्य कर गणपति बप्पा में लीन दिखी। गुजरात के जामनगर में गणेश चतुर्थी के मौके पर लड्डू बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन। लोगों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर बनाए लड्डू। गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। घर से लेकर जगह जगह गणेश पंडालों में बप्पा की पूजा। मुंबई में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बांद्रा पश्चिम में बनाए गए पंडाल में गणपति बप्पा के दर्शन। बनाई गई कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल की रेप्लिका। स्वामी विवेकानंद को समर्पित की गई है थीम। अंबानी फैमिली के घर विराजे गणपति बप्पा। मुंबई में पूजा करते दिखा अंबानी परिवार। भव्य तरीके से मनाया गया गणेशोत्सव। मुंबई में जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर के घर पर गणपति की आराधना। नाना पाटेकर ने की घर पर विराजे बप्पा की पूजा। बेटे प्रसाद ने आशीर्वाद दिया। जाने माने अभिनेता गोविंदा के घर पर एक बार बप्पा का हुआ आगमन। पूरे परिवार के साथ गणेशोत्सव मना रहे गोविंदा। बप्पा को नमन किया। केंद्र ने पूजा खेडकर को आईएएस से सेवा मुक्त किया। ओबीसी और दिव्यांगता कोटा का गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप। खेडकर ने सभी आरोपों से इनकार किया है।